बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़स्लुन अल-फ़र्दु लुग़तन व तक़दीरु। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह चार इस्तिलाहात और उनके कुछ अहकाम बयान करना चाहते हैं। सबक नंबर 119 उसूल शाशी। चार इस्तिलाहात कौन सी हैं? फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफल। चार आ गए। अल-फ़र्ज़ु लुग़तन, फ़र्ज़ के बारे में कहते हैं। फ़र्ज़ के बारे में वैसे जान लें कि फ़र्ज़ फ़ुरूज़ इसकी जमा है, फ़रीज़ा की जमा फ़राइज़ है, ठीक है। और फ़र्ज़ वैसे हिस्से को भी कहते हैं, फ़ुरूज़ हिस्से। फ़र्ज़ तक़दीर, अंदाज़ा करना, मुकर्रर करना, अंदाज़ा करना, इस माने में भी इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं वह तक़दीर, अंदाज़ा करना। और फ़र्ज़ के तीन किस्में बनती हैं। फ़र्ज़ शरई जैसे 5 नमाजें, रोज़ा, हज, ज़कात। फ़र्ज़ ऐन और उर्फ़ी, जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है, बुनियादी इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, वगैरह वगैरह, जिसको वाजिब का दर्जा भी दिया जाता है। फ़र्ज़ ऐन और उर्फ़ी। फ़र्ज़ शरई, फ़र्ज़ किफ़ाई, जिस तरह जनाजा कुछ लोग पढ़ लें तो सबकी तरफ से किफ़ाया अदा हो जाता है। ये फ़र्ज़ की तीन किस्में हैं। अब ये यहाँ इसमें नहीं है, मैंने अपनी तरफ से आपको बताई। अल-फ़र्ज़ु लुग़तन हुवा तक़दीर व मफ़रूज़ात शरई, और शरअ का यानी शरीयत के वो मुक़र्रर करदा सिलसिले होते हैं। मुक़द्दरातुहु, उसके तक़दीर अंदाज़ा करदा, बिहैसु, इस हैसियत से ला यहतमिलु ज़ियादता व नुक़साना। ये जो शरीयत के मुक़र्रर करदा सिलसिले होते हैं, उमूर होते हैं, ये कमी ज़्यादती को कबूल नहीं करते। व फ़ी शरई, शरीयत में इस्तिलाह में फ़र्ज़ कैसे कहते हैं, तो लुग़वी था। मा सबता लुज़ूमुहु बिदलीलिन क़तइय्यिन ला शुबहत फ़ीही, साबित हो जाए उसका लुज़ूम दलील क़तई से, ना कि ऐसी जिसमें, यानी ऐसी दलील क़तई से जिसमें कोई शुबह ना हो। शुबह वाली चीज़ कौन सी होती है? आपने पढ़ा होगा, क़तई दलाला, क़तई सबूत, ज़न्नी दलाला, ज़न्नी सबूत, क़तई दलाला, ज़न्नी सबूत, ज़न्नी, हाँ जी, उल्ट कर दें, चार उसमें बन जाती हैं वो। वह हुक्म हो, ये तो आपने लुग़वी और इस्तिलाही शरई तारीफ जब पढ़ ली, तो आगे चलिए। वह हुक्म हो, इसका हुक्म क्या है? अब इसका हुक्म बयान हो रहा है। हुक्म इसका है कि लुज़ूमुल अमली बिही, अमल, इस पर अमल करना भी लाजिम है, यानी हत्ता यफ़सुक़ तारिकुहु, यहाँ तक कि इसको छोड़ने वाला गुनहगार होगा, फासिक फाजिर होगा। वल इतिक़ादु बिही, और इस पर अक़ीदा रखना भी लाजिम है। क्या मतलब? हत्ता युकफ़्फ़रा जाहिदुहु, यहाँ तक कि इसके मुनकिर को काफिर करार दिया जाएगा। चलिए जी। वल वजूब, अब ये फ़र्ज़ का मामला ख़त्म, अब आगे वजूब। आपने पढ़ा है मुतक़द्दिमीन फ़र्ज़ और वाजिब को एक इस्तिलाह के तौर पर लेके चलते हैं, मुताखिरीन ने फ़र्क किया है यहाँ पर। वल वजूब, वजूब फ़िल लुग़ती, लुग़त में वह सुकूत, दो माने इसके। एक माने सुकूत, गिरना, यानी अब क्यों गिरना कहते हैं, लुग़वी माने के साथ मुनासबत क्या है इसकी, यानी मा यसक़ुतु अलल अब्दी बिला इख्तियार मिन्हु, ये बंदे पर गिरता है, उसके इख्तियार के बगैर गिरता है। बंदे पर लाजिम होता है ना, बंदा चाहता है कि खुद लाजिम होता है। वकीला, और नंबर 2, इसको इसलिए भी कहते हैं लुग़त में, दूसरा माना इसका ये भी है, वह मिनल वजबती वहुवल इज़्तिराब, सुम्मिया आई, यानी इज़्तिराबी कैफियत पैदा होना। क्या मतलब? सुम्मियल वाजिबु बिज़ालिका, इसका नाम क्यों रखा जाता है वाजिब इस माने में? लिकौनिही मुज़्तरिबन बैनल फ़र्ज़ वन नफ़ली, बंदा मुतरद्दिद होता है, शश्तर व हैरान परेशान होता है कि आया ये काम मुझ पर फ़र्ज़ है या नफल है, और फिर वो दरमियाना ऐसे मुतरद्दिद रहता है उसमें। फ़र्ज़ तो वाज़ेह है ना, लेकिन एक चीज़ लाजिम है, गैर लाजिम है, जब वो मुतरद्दिद हो जाता है तो उसको वाजिब का नाम दे दिया जाता है। फ़सारा फ़र्ज़न, पस ये फ़र्ज़ हो जाता है फ़ी हक़्क़िल अमली, अमल करने में तो ये उसी ऐसे ही है जैसे कि फ़र्ज़ अमल करना छोड़ने वाला फासिक व फाजिर। हत्ता ला यजूज़ तर्कु, यहाँ तक कि इसका छोड़ना जायज़ नहीं है। वह नफ़लन फ़ी हक़्क़िल एतिक़ादी, लेकिन नफल है किस माने में? एतिक़ाद के माने में, लिहाजा उसमें तो काफिर है, इसका मुनकिर काफिर नहीं है। फ़ला यल्ज़मुना अल-एतिक़ादु बिही जज़मन, लिहाजा इसको हम यहाँ पर लाजिम नहीं होगा, हमें इस पर अक़ीदा रखना जज़मन, यकीनी तौर पर लाजिम नहीं होगा। और फिर शरई, शरीयत में इसकी तारीफ़ किया, वो तो लुग़वी थी। हक़ीक़त शरअ हुआ मा सबता, वो है जो साबित हो, लुज़ूमु, जिसका लुज़ूम भी दलील है, ऐसी दलील के साथ फ़ी शुबह, जिसके अंदर क्या पाया जाता हो? शुबह। पीछे में क्या था? शुबह पाया न जाता हो फ़र्ज़ में। कल आयतिल मुअव्वलती, इस बात को भी जरा देख लें, नहीं है लगता है कि ये बात में मचा के जाना। अच्छा, कल आयती, जैसे कि आयत मुअव्वला, वो आयत जिसकी तावील की जाती हो, वो भी इसमें आएगी। मसलन फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, वनहर, और क्या कीजिए?
ये कुर्बानी वाला जो माना है ये इमाम अबू हनीफा कर रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो इसका माना ये कर रहे हैं। लेकिन बाज़ हज़रात इसका माना कुछ और कर रहे हैं। वो कहते हैं इसका माना मफहूम यहाँ पर सीने पर हाथ बांधिए, वनहर का मतलब सीने पर हाथ बांधिए, और एक नहर का मतलब वो है ऊंट का नहर कीजिए। ऊंट का नहर आप जानते हैं, वो नीचे जो हेडक्वार्टर रगों का होता है उधर मारते हैं, छोरा मारते हैं जो। तो नहर के एक माना वो बन गया, एक माना सीने पर हाथ बांधना बन गया, और एक माना इमाम अबू हनीफा ने जो किया और हम उसको लेते हैं कुर्बानी करना। तो जब एक लफ्ज में कई मानों की गुंजाइश आ जाए तो वो आयत मुअव्वला हो जाती है। जिस तरह के सलासत कुरू, क़रउन, तोहरुन, हैज़ क्या है उसमें, वह सहीह मिनल अहाद, और सही हदीस है किसमें से, अहाद में से जी। खबरें मुतवातिर यकीनी मशहूर उसके करीब, और जो वाहिद है वो अजीज हो गरीब हो कोई भी हो वो जन्नी में चली जाती हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे क्या हासिल हो सकता है, वजूब। मसलन उसकी मिसाल है हदीस सही है और साथ आप इस्लाम की मुदावमत भी हो, आपने छोड़ा ना हो, बाकायदा किया हो, पाबंदी की हो, तो फिर वो सिर्फ सुन्नत नहीं होता बल्कि सुन्नत से ऊपर वाजिब में होता है। मसलन ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, अब उसका वजूब साबित हो रहा है। गैर मुक़ल्लिद कहते हैं फ़र्ज़ है, हम कहते हैं वजूब साबित होता है हदीस से, फ़र्ज़ साबित नहीं होता खबर वायत से। वह हुक्म मा ज़करना, उसका हुक्म वही है जो हमने जिक्र कर दिए पीछे। हुक्म क्या है इसका, वाजिब का, वो जो पीछे जिक्र कर दिया। अमल करना तो लाजिम है लेकिन एतिकाद रखना लाजिम नहीं है, वाजिब। वह सुन्नत, तीसरा सुन्नत आ गया, इबारतुन, इबारत है सुन्नत, अन तरीक़तिल मसलूकती, ऐसा तरीका जो चला आ रहा हो, चला आ रहा हो, अल मर्ज़िया, पसंदीदा भी हो, फी बाब दीनी, दीन इस्लाम के बाब में, फ़यशमलुल अहकाम कुल्लहा, अहकाम को मुश्तमिल हो, सवाउन कानत, बराबर है कि ये हो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अक़वालिही व फ़आलिही व तक़रीरिही व शमाइलिही व सिफ़ातिही, जिससे भी हो आप इस्लाम से साबित हो इस तरतीब से, औ मिन अस्सहाबती, मिन आसार सहाबती व अक़वाल सहाबती, मिन क़ौलिन व फ़इलिन व तक़रीरिन, सहाबा से, खासकर खुलफ़ाए राशिदीन से। क़ाला, फरमाया आप इस्लाम ने, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइल अर्बाती मिन बादी, अच्छा, इक़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी, मेरे बाद दो की इत्तिबा करना, कौन, शेखैन अबू बकर उमर। अद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़, दांतों से मजबूती से इसको थामो आप सुन्नत को। देखें यहाँ आप इस्लाम ने अपने काम को भी सुन्नत कहा, खुलफ़ाए राशिदीन के काम को भी सुन्नत कहा, और हदीस को अगर आप उठा के देखें और यहाँ देखें, अज़्ज़ू अलैहा, अलैहा वाहिद है या तस्निया है, वाहिद है ना, तो अलैहा से अपनी और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को एक हुक्म के तहत लाया, वरना यहाँ अलैहिमा होना चाहिए। गोया इधर करोगे अमल, उधर करोगे बस मेरी ही इत्तिबा करोगे। इन नवाजिस, अच्छा जी, अब देखें इसकी मिसाल, तरावी का बाकायदा एहतिमाम हर मस्जिद में जमात के साथ, किसने शुरू करवाया, जुम्मा की पहली अजान किसने शुरू करवाई, उस्मान गनी ने, सही बुखारी जल्द 2 वगैरह, तो हमारा लिए बाकायदा वो सुन्नत करा पाएंगे वो हुक्म हुआ। इसका हुक्म क्या, युतालबल मरउ बिइहयाइहा, बंदे मुस्लिम से मुतालबा किया जाता है इसके जिंदा करने का। वो हदीसों में है ना, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे, जो मुर्दा हो चुकी है, हाँ जी, 100 शहीदों का सवाब हो, वो उसको दूसरे लोगों ने ले लिया, मन सन्ना सुन्नतन हसरतन, जो आदमी कोई अच्छा तरीका जारी करे इस्लाम में तो उसको पूरा अजर सवाब मिलता है, लिहाजा कर दे जरूर, अजाना तो पहने भी, नमाज़ तो बाद दी। तो हमने कहा उन हदीसों का मतलब इन हदीसों से लेंगे जिसमें मनिस्तन्ना के लफ्ज़ हैं, या ये जो लफ्ज़ हैं कि मन अहया सुन्नती, ये हदीसें उसकी तशरीह कर रही हैं कि जो सुनते मुर्दा हो चुकी हैं, अमल से निकल चुकी हैं, या उनकी शक्ल में सब कर दी गई है, उनको असल तरतीब पे जिंदा करना, उसके लिए ये अजर सवाब है। अपनी तरफ से गढ़ना, अगर इस तरह गढ़ेंगे तो फिर सारा दीन क्या हो जाएगा, बर्बाद। फिर बिदअत कहते किसे हैं ये बता दें ना, फिर तो मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा, वह हुक्म युतालबल बिहयाई वयस्तहिकुल लाइमत बितरकिया, और इस जाहिर बात है बगैर उज़र के छोड़ने वाला मलामत का क्या होगा, मुस्तहिक, इल्ला मगर ये कि यत्रुकहा बिउज़रिन, अगर उज़्र शरी के साथ छोड़ रहा है तो उसको मलामत उस पर नहीं होगी। अच्छा, उस पर मलामत नहीं होगी, ये बात तो मैंने आपके सामने कर दी। आइमा सलासा मुतक़द्दिमीन वगैरह के यहाँ वो फ़र्ज़ और वाजिब को एक शुमार करते हैं, वो एक ही चीज़ की तारीफ़ करते हैं, फ़र्ज़ और वाजिब की, और वो तारीफ़ क्या है, मा युस्तहसनु फ़ाइलुहु व युज़म्मु तारिकुहु, करने वाला अच्छा समझा जाएगा, छोड़ने वाले को मुज़म्मत की जाएगी, उसकी मुज़म्मत की जाएगी, लिहाजा वो इसकी वाजिब की आगे 2 किस्म कर लेते हैं। फिर
और वो कहते हैं कि जी बल्कि फ़र्ज़ की 2 किस्में बना दें तो फिर भी वो वही तरतीब बनेगी, वाजिब भी बना दें फिर भी, अलबत्ता एक में दलील क़ती होगी और एक में दलील ज़न्नी होगी, बस ये होगा। एक का मुनकर काफिर होगा, दूसरे का मुनकर सिर्फ फासिक होगा, ये फ़र्क आएगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि सुन्नत की किस्में कितनी हैं। सुन्नत की कई किस्में हैं। सुन्नत की जिस तरह मैंने फ़र्ज़ की कितनी किस्में बताई, 3, वाजिब की 2 थी जो मैंने बताई नहीं। वाजिब लिआइनी ही लिगैरी, लिआइनी ही वितर वाजिब तो वैसे ही वाजिब है, लिगैरी ही आप नफल शुरू करके अपने ऊपर क्या करते हैं, वाजिब, वो लिगैरी ही है। अच्छा, सुन्नत की कई किस्में हैं। सुन्नत एक वो सुन्नत होती है जो सुन्नत भी मसले वाजिब के है, मसलन दाढ़ी सुन्नत है तो मतलब वाजिब है। खतना मर्द का सुन्नत है, मतलब उसको सुन्नत भी लिखा गया है लेकिन वाजिब है। कुर्बानी सुन्नत अबीकुम, आपके बाप की सुन्नत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, लेकिन मतलब हुक्म, सुन्नत माने तरीके है, यहाँ पर तरीके मुस्लिम है, हुक्म में वाजिब। ठीक हो गया। कभी सुन्नत ऐसी होती है कि सुन्नत की आदिया, आदत वाली, इसका दूसरा नाम है आदिया का जायदा, जो आप अलैहिस्सलाम की आदत से शामिल है। आप खुशबू लगाते थे, आदत, आप धोती पहनते थे, आदत, आप पगड़ी पहनते थे, आदत, तो ये आदत वाली सुनते हैं। इनमें शरीयत ने तकलीफ में नहीं डाला, मुकल्लफ को इख्तियार दिया है, ये आपकी आदत शरीफ थी, लेकिन आपकी आदत थी ना, इसलिए आप इसको जो अपनाएगा मोहब्बत में उसको पूरा सवाब तो मिलेगा, अजर तो मिलेगा। दूसरी सुन्नत, इसका नाम क्या है, सुन्नत आदिया जायदा। दूसरी सुन्नत है सुन्नत शरइया हुदा, 2 नाम है उसको। उसकी 2 किस्में हैं, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा। वो आपके सामने है, मुअक्कदा किसे कहते हैं, गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं। अच्छा जी, अब इसी तरह यहाँ पर वह हुक्म तो हो गया। आगे कहते हैं वन नफल व इबारतुन, ये जो इबारत है, नफल है, इबारत बनती है किससे जी, नफल ज्यादत से, जायद किसी चीज को लगत में। वन गनीमत तुसम्मान, इसी वजह से माल गनीमत को भी क्या कहते हैं, नफल। अनफाल, सूरह अनफाल, वो एक क्या, गाजी को असल अजर मिलता है आखिरत में। गाजी को दुनिया में असल मकसद उसका होता है इलाही कलिमतिल्लाह, जब जिहाद कर रहा है तो इलाही कलिमतिल्लाह भी हो रहा है और आखिरत में उसको अजर भी मिलना है। अब जो दुनिया में उसको एक्स्ट्रा माल मिल रहा है तो इसको नफल कहा गया। सही हो गया। और नफल उस खास हिस्से को भी कहते हैं, नाम को, जो एक मुजाहिद को, गाजी को खास कारकर्दगी की बुनियाद पर स्पेशल मिलता है, उसको भी नफल कहते हैं। सहम, नफल। नफल का इतलाक वैसे एक माना इसका होता है जायद अनिल फर्ज। इस तरह आप देखें तो वाजिब को भी नफल कहते हैं, क्योंकि वो भी फर्ज क्या होता है, जायद होता है। नफल को ततव्वु के माने में लें तो फिर आम नफल होते हैं, जिस तरह ततव्वु का माना खुशी से कोई काम करना, इख्तियार से, खुशी से। लिअन्ना ज़ियादतुन अला मा हुवा अल-मक़सूद मिनल जिहाद, जिहाद के जो मकसूद है उससे आखिरत और दुनिया के एतबार से उससे हट कर ये ऊपर है, ग्रेवी उसको मिलती है। और फिर शरई, शरीयत में इबारतुन, इबारत बनते हैं अम्मा हुवा ज़ियादतुन अल फ़राइज़ वल वाजिब, ये जायद होना फ़राइज़ और वाजिबात पर एक चीज़ जायद है, और ततव्वु है खुशी से इबादत करना। वह हुक्म हो, और इसका हुक्म क्या है, अन युसाब अल मरउ अला फ़अली, इसके करने पर बंदे को सवाब मिलता है, दिया जाता है। वला युआक़बु बितर्किही, और इसके तर्क पर उसको पकड़ नहीं होती। वन नफल व ततव्वु नज़ीरान, ये दोनों एक ही चीज़, नफल और ततव्वु, यानी कोई खुशी से अपना कोई काम करना हुक्म के एतबार से एक ही है। हम पहुँचे हैं अल्लाह के फजल से आखिरी सबक, आखिरी फसल तो शायद और भी है।